नमस्कार दोस्तों, आज देख सकते हैं कि हमारे गुना एमपी ढाबा पर दो बंदे आए जो इनका व्यापार या इनका जो धंधा मान लें या इनका पेट पालना मान लें, जो बेरुपिया का काम करते हैं। तो ये भाई साहब राजेश भाटिया जी, लोक कलाकार, ये पुलिस की वर्दी में है बेरुपिया, के पास मिलना लगा बेरुपिया का। और भाई आप दीपक डांसर, ये दीपक डांसर जी हैं। आप किस बेस में हो? कृष्ण जी के। तो आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला और कृष्ण भगवान को लेकर आया है, यानी कि ये कंस भगवान के जो कंस था उनकी तरफ से कृष्ण भगवान को किडनैप करके लेके आ रहे हैं, जो इनको कृष्ण भगवान को कंस के कारागार में डालेंगे। तो भाई मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? सर उज्जैन के। ये उज्जैन से आए, आप उज्जैन से आए और ये आप दोनों एक ही जगह आए, उज्जैन से आए। यहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं आप? घूमते घूमते ग्वालियर जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही घूमते घूमते रोड ग्वालियर जाओगे इसी वेशभूषा में, वहाँ जाके नाइट रुकोगे। तो अभी रास्ते में कहाँ पर रुके थे? अभी रास्ते में ब्यावरा रुके थे। अच्छा, ब्यावरा रुके, तो ब्यावरा से मेकअप करके और वहाँ से आप चले हो। अच्छा, अभी आप बगल की होटल पे ही गए थे? हाँ, वो अभी मतलब जितने रास्ते में होटल पड़े हैं, तो ये इनका मतलब है जना, ये इनका रजिस्टर है भाई। ये हाँ, ये चले आ रहे हैं यहाँ तक, आते आते अभी ब्यावरा से यहाँ तक कितने 18 लोगों के पास मिलके आए हैं, नहीं 18 लोगों से ये संपर्क करके आए हैं। और इनकी कृष्ण की वेशभूषा में बड़े सुंदर और एक विचित्र कलाकार लग रहे हैं। भाई उस्ताद, भाई हमारे कृष्ण जी को और दरोगा जी को चाय पिलाओ। हाँ, तो मैं इन लोगों को पहले चाय पिलाता हूँ और इसके बाद फिर इनको हमारे सेठ जी से मिलवाऊंगा। तो आप कुछ कहना चाहोगे? आप आओ जरा, इस ग्रुप में आप को क्या विशेषताएं मिलती हैं? नहीं, मैं इंस्पेक्टर ईमानदार हूँ, रिश्वत लेता नहीं हूँ, घूस छोड़ता नहीं हूँ, आपसदारी में केस खत्म कर देता हूँ। अच्छा। केस को उठा के रोड पे डाल देता हूँ, दिल्ली तक रवाना नहीं होने देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। आपसदारी में केस समाधान कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो दरोगा जी का कहना है कि मैं किसी पे केस बनाता नहीं हूँ, रिश्वत लेता नहीं हूँ और विवाद में केस को खत्म कर देता हूँ और रोड पर फेंक देता हूँ। तो आप इनको कहाँ से पकड़ लिया? ये तो वृंदावन पे जा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा आप कहाँ जाओगे? हाँ, तो हरिद्वार जाएंगे हम। अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो साथ में चलते थे। हाँ, हाँ, तो आप देख एक ही सकते ग्रुप हैं कि कृष्ण भगवान जी अकेले घूम रहे थे, तो ये दरोगा जी मिले, इनको कृष्ण भगवान मिले। कृष्ण भगवान जी से पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो ये कृष्ण भगवान जी ने कहा मुझे मथुरा जाना है। तो ये कहते हैं चलिए भगवान, मैं आपको आपका सारथी बनकर, आपका सखा बनकर आपको मैं अयोध्या तक, वृंदावन तक छोड़ देता हूँ, गिरिराज जी तक, मथुरा तक। तो आप देखिए दरोगा जी का एक विचार भगवान के प्रति। तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए, सब लोगों को आकर्षित होना चाहिए कि हमें भगवान के तरफ आकर्षित होना चाहिए। अब आप भगवान जी, आप हम लोगों के बारे में जी आपको छोड़ने जा रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, और तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा दोनों साथ में ही नहीं, अब 2 मिनट के लिए अपन ये भूल जाए सामने, अभी आपको ये कहाँ पे ले जा रहा है? मथुरा, है नहीं? आप कृष्ण भगवान हैं, ये पुलिस वाले हैं, ये आपको अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा कर मथुरा ले जा रहे हैं। तो आप इनको क्या वरदान देना चाहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? हमारे लिए सदाई वरदान ही इनके लिए। अच्छा, इनके लिए सदा वरदान। वाह, बहुत बढ़िया। ये आप देखिए भाई, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है दरोगा जी पर। ठीक है, आप 2 मिनट के लिए बिल्कुल रोक दें। हाँ, हमको 2 की 3 कर दो। हाँ, 2 की 3 कर दो। 2 की 3 कर दो। तो ये जो कृष्ण भगवान है और ये कृष्ण भगवान की वेशभूषा में है और ये पुलिस की वेशभूषा में है। अगर देखा जाए तो कहा जाए तो ये दोनों ससुर दमान है, यानी कि ये ससुर है, ये दमान जी है। इन दोनों का जो व्यापार है, तो ससुर दमान दोनों साथ में मिलकर ये जो भी रोजी रोजगार है वो करते हैं, साथ में करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके रहने से, इनके साथ व्यापार करने से, साथ में रहने से और परिवारों को भी
इनसे शिक्षा लेना चाहिए कि हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ बहरूपिया रूपी कृष्ण भगवान पुलिस से ये शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी अपने परिवार में द्वेष की भावना को छोड़कर एक प्रेम की भावना को जगाना चाहिए, प्रेम के साथ रहना चाहिए और मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे की टांग खींचें। बोलो ना, हाँ नहीं आप बोलो, ये कुछ बताना चाहिए। ये हम लोग अभी से नहीं चल रहे हैं, जब राजाओं के राज चल रहे थे, जब शासन कहाँ थी, हम थे खुफिया पुलिस, हमें बोलते थे खुफिया पुलिस। राजा साहब का ऑर्डर रहता था कि फलाने गांव में फलाना अपराधी उसको अरेस्ट करके लेके आओ, तो फिर अब कभी पगल का भेष बना लेते थे, कभी लेडीज का भेष बना लेते, दूध वाली का भेष बना लेते, उसके बाद में पगल का भेष बना के उसके घर पे चले जाते थे और वो सामने वाला सोचता कि ये तो पगला है यार, हैं डरा रहने दो उसको, और उसका मौका देख के एक दो आदमी को साइड में रखता और पकड़ के और राजा साहब के सामने पेश करते और राजा साहब इनाम भी दे देते। जब से चलते आ रहे हम लोग, शासन नहीं कि उसके पहले से चलते आ रहे हम लोग बहरूपिये, इसलिए बहरूपिये के 52 रूप होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बहरूपिया जो इनका बहरूपिया का जो भेष है, ये उनका राजा रजवाड़ों के पुराने जाने यानी कि मान लें तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से इनका बहरूपिया का जो चला आ रहा है, वही इनकी समाज है, वही इनका व्यापार है और आज भी उनका यही धंधा है। इसलिए मेरा सभी ना खेती ना बाड़ी ना कुछ भी नहीं है। मेरा सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, माँ बाप सबके साथ मिलजुल कर रहें, खुश रहें और एक दूसरे के दुख दर्द में साथ दें। जिस प्रकार हमारे ये दोनों कलाकार ससुर दामाद होते हुए